बहुत पुरानी बात है। एक दर्जी था। वह भिक्षुओं के चीवर सिया करता था, लेकिन दूसरे सभी ग्राहकों को ठगा करता था। और उसे इस बात का अभिमान था कि वो भिक्षुओं के कपड़ों को सिया करता है, लेकिन उनसे कभी भी कोई ठगी नहीं करता। लेकिन दूसरे सभी ग्राहकों को जो भी उसके पास आता वो बिना ठगे वापस नहीं जाता था। लेकिन एक बार किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ जब उसने ठगी की तो उसने उसे बुरी तरह छकाया। और तथागत ने कहा, इस लोभी दर्जी के जीवन में यह ही अकेली घटना नहीं है। जब तथागत के पास लोभी दर्जी के बारे में सूचना भेजी गई, तब तथागत ने कहा कि इस लोभी दर्जी के जीवन में यह अकेली घटना नहीं है। अपने पूर्व जन्मों में भी उसने दूसरों को ठगने की कोशिश की और वह विनाश को प्राप्त होता रहा है। यही लोभी दर्जी अनेक वर्षों पूर्व एक तालाब के पास एक बगुले की योनि में पैदा हुआ था। और जब गर्मी की ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु आई, उसने बड़े कोमल स्वर में मछलियों को संबोधित किया कि मछलियों, क्या तुम्हें अपने भावी कल्याण की चिंता नहीं है? इस समय गर्मी के दिन है और इस तालाब में बहुत थोड़ा सा पानी है और तुम्हारे खाद्य सामग्री में तो कमी आ ही गई है। यदि सूखे के इन दिनों में सारा तालाब सूख गया तो तुम क्या करोगी? मछलियां चिंतित होने लगी। उन्होंने कहा, यह बात तो सच है, सचमुच ही चिंता की बात है। हमें क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। तब बगुले ने कहा, मैं एक सुंदर बड़ी झील को जानता हूँ जो कभी नहीं सूखती, जिसमें बहुत पानी है, अथाह पानी है। क्या तुम यह नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हें अपनी चोंच में पकड़ पकड़ कर वहाँ पहुँचा दूँ? तुम सभी को वहाँ पहुँचा दूँ एक एक करके। मछलियों को बगुले की ईमानदारी पर शंका हुई, तो बगुले ने प्रस्ताव किया कि पहले एक मछली उसके साथ चले और उस झील को देख आए, और बाद में एक एक करके बाकी मछलियां चलेंगी। अगर उन मछलियों को उस मछली की बात स्पष्ट हो गई, अगर उस मछली ने वह तालाब देख लिया और वह झील देख ली और वह इन मछलियों को भा गई, इन मछलियों को वह बात पसंद आ गई, क्योंकि वह मछली तो देख कर ही आई है। तुम निर्णय कर लो कि कौन सी मछली पहले जाकर उस झील को देख कर आना चाहती है। सभी मछलियों ने अपने मुखिया को बगुले के साथ जाने को कहा, क्योंकि मुखिया पर पूरा भरोसा था मछलियों को। तभी दूसरी सभी मछलियों के कल्याण की बात सोचकर मीठे पानी की एक मछली ने बगुले के साथ आने का निश्चय कर लिया। वह उनकी मुखिया थी। बगुला उसे एक सुंदर झील तक ले गया, दिखाकर सकुशल वापस ले आया। तब सभी का संदेह मिट गया, सभी को बगुले पर विश्वास हो गया, भरोसा आ गया। अब बगुला एक एक करके उन्हें तालाब से बाहर ले गया और एक घने वृक्ष पर ले जाकर उसने एक एक करके सभी को निगल लिया। उसी तालाब में एक केकड़ा भी था। बगुले की नज़र अंत में उस केकड़े पर भी पड़ी। जब मछलियां वो सब खा गया, तब वो फिर तालाब के किनारे पहुंचा और उसने केकड़े से कहा
कि मैं सभी मछलियों को ले जाकर एक सुंदर झील में छोड़ कर आया हूँ। क्या तुम्हें उस सुंदर झील में नहीं जाना? यह तालाब तो सूख जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो तुम यहाँ ऐसे ही मर जाओगे। मैं तुम्हें भी वहाँ पहुँचा सकता हूँ। तभी केकड़ा बोला, लेकिन मुझे ले चलने के लिए तुम मुझे पकड़ोगे कैसे? बगुले ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी चोंच में पकड़ कर ले जाऊंगा। केकड़े ने कहा, नहीं नहीं, तुम मुझे बीच में ही कहीं गिरा दोगे। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तब बगुले ने कहा कि तुम्हें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, मैं सारे रास्ते तुम्हें मजबूती से पकड़ कर ले जाऊंगा। केकड़े ने सोचा, यदि कोई मछली एक बार बगुले के जंगल में आ गई तो बगुला उसे कहीं किसी झील में ले जाने वाला तो नहीं है, छोड़कर आने वाला तो नहीं है। केकड़े का माथा ठनक गया। उसने कहा, यह कह तो रहा है कि मैं सभी मछलियों को दूसरी झील में छोड़कर आया हूँ, लेकिन बगुले के चंगुल में मछली आ जाए और वो फिर उसे दूसरी झील में छोड़ने जाए, यह बात पचती नहीं, जमती नहीं। अब यदि यह मुझे सचमुच किसी झील में ले जाकर छोड़ता है तो कहना ही क्या, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन अगर यह मेरे को उस झील में ले जाकर नहीं छोड़ेगा तो मैं इसका गला काट कर इसे मार डालूंगा। केकड़े ने सोचा। उसने बगुले को कहा कि देखो मित्र, तुम मुझे ठीक से पकड़ कर नहीं ले जा सकोगे। तुम जानते हो कि हम केकड़ों की पकड़ प्रसिद्ध है। सभी लोग जानते हैं कि केकड़ा कितनी मजबूती से पकड़ता है। विश्व प्रसिद्ध है हमारी पकड़, और यदि तुम मुझे अपनी गर्दन पकड़ लेने दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। बगुला इस बात को नहीं समझ सका कि केकड़ा उस पर भी बाजी मार लेना चाहता है। बगुला तैयार हो गया। केकड़े ने बगुले की गर्दन अपने पंजों पर जकड़ ली, जैसे कोई लोहार अपनी शरणासी को जकड़कर लोहे को तैयार करता है। बगुला उसे उस झील तक ले गया और वो झील दिखा दी। अब वह उस वृक्ष की ओर घूमा जहां उसने एक एक करके मछलियों को खाया था। जैसे ही वो उस वृक्ष की ओर घूमा तो मामा मामा करके केकड़ा चिल्लाया कि झील तो उधर है और तुम मुझे दूसरी तरफ कहाँ ले जा रहे हो मामा? तभी बगुले ने कहा, भांजे, क्या मैं तेरा मामा हूँ? लगता है कि तू समझता है कि मैं तेरा गुलाम हूँ और तुझे जहाँ तहाँ ढोते फिरना मेरा काम है। अब उस सुंदर से वृक्ष के नीचे मछलियों की हड्डियों के उस ढेर पर नजर डाल। जैसे मैंने उन सभी को एक एक करके ठिकाने लगा दिया, वैसे ही मैं तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। केकड़ा बोला, अरे वे मछलियां तो अपनी मूर्खता के कारण मारी गई। मैं तुम्हें अपने को मारने नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा ही काम तमाम कर देने वाला हूँ। तुम अपनी मूर्खता से यह नहीं देख पाए कि मैंने तुम पर बाजी मार ली है। यदि हमें मरना ही होगा तो हम दोनों साथ ही मरेंगे। मैं तुम्हारी गर्दन काट कर जमीन में गिरा दूंगा। इतना कहते ही उसने बगुले की गर्दन को अपने पंजे में जरा जोर से दबा दिया। तभी बगुले ने लंबी सांस भरते हुए कहा, उसके आंसू निकल आए आंखों से। उसने लंबी सांस भरी और केकड़े से कहा कि मालिक, मैं तुम्हें खाने थोड़ी जा रहा हूँ। मेरा जीवन और तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है। मुझे मेरा जीवन बख्श दो। मेरी गर्दन को इतनी जोर से मत दबाओ। नीचे की ओर उड़ो, मुझे लेकर झील में छोड़ दो। केकड़े ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी गर्दन को जोर से नहीं दबाऊंगा, लेकिन अच्छा यही है कि तुम नीचे की ओर उड़ो और मुझे उस झील में छोड़ दो।
बगुला घूमा, नीचे झील पर जा उतरा। वो झील के किनारे की मिट्टी पर केकड़े को छोड़ने ही वाला था कि केकड़े ने उसकी गर्दन को ऐसे काट डाला जैसे कोई कैंची से कमल की नाल को काट डालता है, और पानी में घुस गया। केकड़ा पानी में घुस गया और बगुले की मृत्यु हो गई, और यह कथा यहीं समाप्त हो गई। तब भगवान बुद्ध तथागत ने कहा, न केवल इसी जन्म में बल्कि पहले जन्मों में भी यह आदमी अपने षड्यंत्रों के कारण इसी तरह ठगा गया है। यह कहानी एक मनुष्य की कहानी है जो इस संसार में इसी तरह की ठगी करता है और अपने को चालाक समझता है, अपने को बहुत दिमाग वाला और बहुत बुद्धिमान समझता है। लेकिन उसे यह पता नहीं कि उसकी यह चालाकी, उसकी यह बुद्धिमानी उसके लिए कितनी भारी पड़ने वाली है। उसका एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों तक उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ती, और नरक की यातनाएं ऐसी कि एक बार की यातना सहने से ही न जाने कितने कर्मों का और फेरा उसके ऊपर चढ़ जाता है, और व्यक्ति यहाँ से निकल नहीं पाता। मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है, और मनुष्य का जन्म होकर अगर कोई व्यक्ति आध्यात्म की राह पर चल पाए तो वह और भी ज़्यादा दुर्लभ है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो अपनी पूंजी को लौटा लाता है वह उस आदमी की तरह है जो फिर मानव देह धारण करता है। जो कुशल कर्म करके पुण्यार्जन करेंगे वे मानव देह ही धारण करेंगे, उनके पुण्य कर्मों के फल सभी भोगेंगे। लेकिन जो अपनी पूंजी बढ़ाता है वह उस आदमी की तरह है जो विशिष्ट शीलवान है। ऐसा आदमी स्वर्ग लाभ प्राप्त करता है, देवताओं के साथ रहने वाला है। और इसके ऊपर भी एक और आदमी है जो स्वर्ग लाभ और देवताओं की चिंता नहीं करता। उसे देवताओं और स्वर्ग लाभ की भी आवश्यकता नहीं। वह तो अपने को निर्वाण के राह पर चलाता है, वह तो अपने को सत्य के मार्ग पर, धम्म के मार्ग पर चलाता है। जिस उन्नत अवस्था को किसी ने प्राप्त किया होता है वही पूंजी है, वही मुनाफा है। और उन्नत अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को तृष्णाओं से ऊपर उठना होगा, लालच से ऊपर उठना होगा, द्वेष से ऊपर उठना होगा, ठगी से ऊपर उठना होगा। जिस भी व्यक्ति ने अपने को ठगी, लालच, द्वेष, ईर्ष्या, तृष्णा और संसार की वासनाओं में भरमा कर रखा, उसको अनंत जन्मों तक इसी तरह से दुख सहना पड़ता है। और यह दुख आसानी से मिटता नहीं। दुख आसानी से तभी मिट सकता है जब कोई व्यक्ति तथाता की शरण में पहुंच जाता है, सतगुरु की शरण में पहुंच जाता है, बुद्ध की शरण में पहुंच जाता है। तब उसे यह पता चलता है कि जीवन का सार क्या है। तब उसे पता चलता है कि क्या कर्म करने जैसा है। तब उसे पता चलता है कि हर कर्म का परिणाम कितना, हर कर्म का परिणाम उसे भुगतना होता है। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा, और अच्छे और बुरे कर्मों के कारण ही उसको फिर अगली देह तैयार मिलती है। इसलिए मनुष्य को
अपने जीवन को संवारना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी वह नहीं है जो दूसरे को सताता है, जो दूसरे के साथ ठगी करता है, जो दूसरे को बेवकूफ़ बनाकर मिथ्याचरण से उसके जीवन को नरक में डाल देता है और अपने जीवन को संवार लेना चाहता है। बल्कि बुद्ध कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि वह अपने चित्त के मैल को उसी प्रकार हटाता रहे जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को थोड़ा थोड़ा करके सतत साफ करता रहता है। और यह सतत साफ करते रहना कोई जोर जबरदस्ती से नहीं होने वाला, धर्म के मार्ग से, न्याय के मार्ग से ही चलना चाहिए। बुद्ध के उपदेशों से, बुद्ध के जीवन शैली से हमें अपने जीवन को संवार लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल है और यहाँ कर्म और फल का नियम, संस्कार और पूर्व जन्म में किए गए अकुशल कर्म और कुशल कर्मों की कुल पूंजी से आवागमन का चक्र चलता है, लगातार आवागमन का चक्र चलता है। और यह आवागमन का चक्र समाप्त करने के लिए मनुष्य को बुद्ध के उपदेशों से, सद्गुरु के, गुरु के उपदेशों में चलकर, गुरु की शरण में जाकर अपने कर्मों को ठीक कर लेना चाहिए। निरंतर कुशल कर्म कर लेने चाहिए और अगर अकुशल कर्म है तो उनको, अकुशल कर्मों को नहीं करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और अकुशल कर्मों की जगह कुशल कर्मों को बढ़ाना चाहिए। और एक दिन मनुष्य अपने कुशल कर्मों के कारण अपने जीवन को संवार लेता है और धीरे धीरे वह निर्वाण की यात्रा पर, समाधि की यात्रा पर आगे बढ़ जाता है। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में पग पग पर लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। नमो बुद्धाय।